हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी मेथड्स देखेंगे कि किन सभी मेथड्स के थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीई में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के लिए हम सबसे पहले दो वेरिएबल लेते हैं। हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है a, इसमें वैल्यू स्टोर करवाई है 12। अब हम सेकंड वेरिएबल लेते हैं b, इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं 22। अब हम चेक करते हैं कि a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू a की क्या हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सेट हो रही है। हमने प्रिंट के फंक्शन के थ्रू a और b की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। हमने सबसे पहले तो प्रिंट के फंक्शन के थ्रू a की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। इसके बाद हमने क्या किया है कि b की वैल्यू को हमने प्रिंट के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराया। सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर a इक्वल्स ए में हमारे पास 22 तो स्टोर हो रहा है, लेकिन बी के वेरिएबल के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू सेव नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम ए इक्वल्स टू बी कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ए में क्या स्टोर हो रहा है 22, लेकिन इसके अंदर जो ए की एक्चुअल वैल्यू है वो है हमारे पास यहाँ पर 12, वो मिसिंग हो रही है। तो हमें इस ए की वैल्यू को बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ए की वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है कि टेम्पररी वेरिएबल के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू स्टोर हो रही है, जो कि है हमारे पास 12। अब हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारे पास ए वेरिएबल के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो रही है, जो कि है हमारे पास 22। अब हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं कि थर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा कि बी के अंदर टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास टेम्पररी वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू स्टोर है, तो हमने सिंपली क्या किया है कि हमने ये ए की वैल्यू बी को असाइन कर दी। तो हमारे पास यहाँ पर बी में क्या स्टोर होगा? बी में हमारे पास स्टोर होगा 12। अब हम इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड। तो फ्रेंड्स, सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हमें ये टास्क परफॉर्म करना है कि आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सेव करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और इसी तरीके से अगर आपसे बहुत से एग्जाम्स होंगे उनमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सेव करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को सेव करते हैं। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल। इसी तरीके से फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल। इसे सेव करके रन करेंगे तो देखते हैं कि आपके पास वैल्यू सेव हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेव हो रही है। सेकंड मेथड, इसमें इसी तरीके से अगर हम कुछ और वैल्यू इसके अंदर वेरिएबल में स्टोर करें और चेक करें कि क्या ये वर्क करेगा, तो हम इसी तरीके से 15 की जगह 18 और 25 की जगह हम यहाँ पर 29 स्टोर करके चेक करते हैं। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेव हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो फ्रेंड्स, थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड में भी हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को सेव करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में है फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू फर्स्ट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेरिएबल and second variable equals to first variable divided by second variable and first variable equals to first variable divided by second variable। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू सेव हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आंसर फ्लोट नंबर्स में आ रहा है। इसी तरह अगर आपको आंसर इंटीजर में चाहिए तो आपने यहाँ पर फ्लोट डिवीजन यूज करनी है। जैसे ही हम फ्लोट डिवीजन यूज करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आंसर इंटीजर नंबर्स में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।